एक दिन शिनचैन और शिनचैन की मॉम घर में टीवी देख रहे होते। टीवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक पति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को धोखा देती है। मित्सी ये सीरियल देख रही होती है और मन मन में सोच रही होती है कि हैरी भी उसे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हैरी काम से लौट रहे होते हैं। हैरी देखता है कि सामने से कोई एक आदमी दौड़ के उसके पास आ रहा है। हैरी जब गौर से देखता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और वो पुलिस के बच के भाग रहा है। रास्ते में हैरी के साथ उस चोर की टक्कर हो जाती है और हैरी नीचे गिर जाता है और वो चोर भी वहाँ से भाग जाता है। दरवाजे में बेल बजता है। शिनचैन गेट खोलता है। शिनचैन कहता है, आप आ गए डैड। डैड ने बहुत पी रखी थी इसलिए ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। डैड कहते हैं, हाँ बेटा मैं आ गया। फिर वो वहीं फर्श पे लेट जाते हैं। मिस्सी आकर हैरी को उठाने की कोशिश करता है। फिर मिस्सी हैरी के शर्ट उतारता है। मिस्सी देखती है कि हैरी के शर्ट पर कुछ लगा हुआ है। फिर मिस्सी जब उसे गौर से देखती है उस पर एक लिपस्टिक की निशान रहता है। मिस्सी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हैरी पर चिल्लाने लगती है। हैरी अपने होश में नहीं था इसीलिए हैरी भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। इससे मिस्सी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिस्सी कहती है, मैं चली जाऊंगी इस घर से। इस पे हैरी कहता है, हाँ जाओ तुम जाओगी तो मैं अकेला थोड़ी रहूंगा। एक अच्छी सी लड़की देख के उससे शादी करूंगा और उसे बीवी बनाऊंगा। ये सब हैरी मजाक मजाक में कहता है और फिर हैरी को नींद आ जाती है इसलिए वो वहाँ पर ही फर्श पर सो जाते हैं। सुबह हैरी को जब आंखें खुलता है तब हैरी देखता है कि घर एकदम शांत है। कोई आवाज नहीं है, ना मिस्सी की चिल्लाने की आवाज, ना शिनचैन की खेलने की आवाज, एकदम शांत। हैरी फिर वहाँ से उठकर घर में इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि मिस्सी शिनचैन और हिमावारी को लेकर अपने डैड के घर में आ चुकी है। घर में आकर मिस्सी बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिस्सी अपने डैड से कहती है, मैं फिर से उस घर में कभी नहीं जाऊंगी डैड, कभी नहीं। फिर उसके डैड कहते हैं, ठीक है बेटी तुम अभी यहीं रुक जाओ, जब गुस्सा शांत हो जाए तब चली जाना। मिस्सी कहती है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। और फिर एक महीना बीत जाता है। मिस्सी के डैड उसके मॉम से बात कर रहे होते हैं। इतने दिन तो हो गया है, हैरी भी मिस्सी को लेने नहीं आए हैं, तो हम ऐसा करते हैं मिस्सी के दूसरे जगह पर शादी कर देते हैं। फिर मिस्सी के डैड मिस्सी से कहता है, देखो बेटी मिस्सी, इतना दिन तो हो गया है, हैरी अभी भी तुम्हें नहीं लेने आया है, तो मैं और तुम्हारी मॉम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी किसी दूसरे जगह पर कर देते हैं, इससे तुम बहुत खुश रह पाओगी। मिस्सी कहती है, मैं तो तैयार हूँ डैड, लेकिन इन दोनों बच्चे को कौन संभालेगा? डैड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, ये दोनों बच्चे हमारे पास रहेंगे। शिनचैन को तो मैं खुद डिसिप्लिन से बड़ा करूंगा और अपने हाथ से नहलाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ। शिनचैन अपनी दादाजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि उनका परिवार कितना ज्यादा खुशहाल था, लेकिन अब उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। शिनचैन कहता है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। फिर शिनचैन चुपचाप अपने दादाजी के कमरे में जाकर टेलीफोन से अपने डैड को फोन करता है। शिनचैन रोते रोते कहता है, हेलो डैड। हैरी कहता है, क्या हुआ बेटे शिनचैन, तुम रो क्यों रहे हो? शिनचैन कहता है, मॉम दूसरी जगह शादी कर रहे हैं डैड, आप प्लीज आकर मॉम को ऐसा करने से रोकिए डैड। हैरी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो शिनचैन, मैं जितना जल्दी हो सके आता हूँ मैं। फिर शादी का दिन आ जाता है। हैरी अभी तक नहीं आते हैं। मिस्सी दुल्हन के ड्रेस में मेकअप कर रही होती है और तभी दरवाजा जोर से खुलता है और हैरी घर के अंदर चले आते हैं। हैरी कहते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी करने जा रही हो, वो भी मेरे होते हुए। तुमने एक बार भी हमारे बच्ची के बारे में नहीं सोचा, उन दोनों का क्या हाल होगा।
मिस्सी कहती है वो दोनों अच्छे ही रहेंगे, मेरे डैड और मॉम के पास रहेंगे। हैरी कहते हैं मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मिस्सी कहती है ये बात आप कर रहे हैं? जो एक बीबी होने के बाद भी बीबी ले आने की धमकी देता है, वो आदमी क्या क्या कर सकता है। छोड़िए, अब मुझे जाने दीजिए, शादी का वक्त हो रहा है। फिर मिस्सी वहाँ से निकल जाती है। जब मिस्सी की शादी हो रही होती है तब हैरी एक कोने में बहुत ज्यादा दुखी होकर खड़े रहते हैं और फिर हैरी की नजर दूल्हे के चेहरे की तरफ जाता है। हैरी मन मन में सोचता है कि इसे तो कहीं पर देखा है। फिर हैरी सोचते सोचते वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आकर दूल्हे को हथकड़ी पहनकर वहाँ से उठा कर ले जाता है। सब लोग देख रहे होते हैं कि पुलिस इस लड़के को क्यों उठा कर ले जा रहा होता है। फिर हैरी वहाँ पर वापस आता है। मिस्सी हैरी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने जानबूझकर उसे पुलिस से पकड़वाया है, उसका कोई गलती नहीं है, पुलिस से कहो उसे छोड़ दे। हैरी कहता है तुम्हें क्या लगता है उसे पुलिस क्यों पकड़ी हुई है? वो एक चोर है, वो लड़कियों के मेकअप और महंगे कॉस्मेटिक्स चुराता है। उसे मैंने 1 महीने पहले ही देखा था हमारे घर के पास। वो मुझसे टकरा गया था, इसलिए मैंने उसका शक्ल पहचान लिया और पुलिस से जाकर कह दिया और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। वो रात को औरत बनकर चोरी करने निकलता है ताकि पुलिस वाले उसे पहचान न सके। लेकिन तुम मुझे छोड़कर ऐसे एक आदमी के साथ शादी करने जा रही थी, ये तो पूरा आदमी भी नहीं है। लेकिन इतना गुस्सा तुम्हें मेरे पर क्यों आया मिस्सी? फिर मिस्सी हैरी को सब कुछ बताता है। फिर हैरी मिस्सी को सब कुछ बताता है कि वो दाग कहाँ से आया था। असलियत जानने के बाद मिस्सी रोने लगती है और फिर हैरी मिस्सी को चुप कराता है। शिनचैन कहता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर हैरी अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है।